हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज बच्चों जो हम लोग देखेंगे वो हम देखेंगे भारतीय इतिहास एक अवलोकन देखेंगे। यानी भारतीय इतिहास जहाँ अभी तक जितना मैंने बताया है उसके आगे थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें थीं। तो हमने देखा भारतीय इतिहास एक अवलोकन देखा। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता 2500 बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी, फिर उसके बाद ये 1500 बीसी, फिर ये 1000 बीसी में जो तुम्हारा आपका चला था वैदिक संस्कृति थी, वैदिक है। फिर उसके बाद बौद्ध और जैन का जो उदय हुआ, जो है धर्म का जो उदय हुआ 500 बीसी में हुआ। फिर 322 बीसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। 500 बीसी 185 ये था आफ्टर, यानी जो ईसा के पैदा होने से पहले का ये टाइम था। फिर एडी गुप्त काल जो भारत का इसको स्वर्णयुग कहा जाता है वो 300 यानी एडी था और 500 एडी था। फिर ये 1500 1000 उत्तर और दक्षिण भारत में छोटे राज्यों का उदय हुआ। फिर यहाँ पे जो 1000 से 1600 में जो एडी में आया वो आया मुस्लिम आक्रमण से हुए, मुस्लिम लोग यहाँ पे आए। ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं यानी भारत की स्वतंत्रता 1947 में हुई। फिर यूरोपियों का आगमन भी इसी टाइम में हुआ था। अब उसके आगे हम देखेंगे म्यूजियम की शुरुआत। हम क्या देखेंगे, हम म्यूज़ियम की शुरुआत कैसे हुई ये हम देखेंगे। यानी हम देखेंगे म्यूज़ियम की शुरुआत कैसे हुई। म्यूज़ियम की शुरुआत, तो म्यूज़ियम की शुरुआत सबसे पहले जो म्यूज़ियम शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वो कैसे हुई थी। ग्रीक भाषा के जो था वो माउसियन, यानी माउसियन क्या था, माउसियन शब्द से जिसका अर्थ होता था यानी एकांत में, जिसका अर्थ होता था एकांत में अध्ययन करने का मंदिर, यानी कि जो है क्या था वो अध्ययन करने का मंदिर कहलाता था। एकांत में, हम एकांत में जब अध्ययन करते थे तो यानी विश्व का सबसे जो प्रथम म्यूजियम था, यानी विश्व का प्रथम म्यूजियम वो अलेक्जेंड्रिया, यानी किसमें था वो अलेक्जेंड्रिया में ईसा में 3 शताब्दी पहले बनाया गया। इसमें शोधकर्ताओं को ज्ञान प्राप्त करने वाली विश्व की अनेक जो है वस्तुओं का संग्रह किया गया था। इसके बाद ऐसे म्यूजियम की स्थापना हुई जो विविध प्रकार के जो यंत्र थे और जो है आपके जो है जानवरों की खालें, हाथी दांत और इन सब चीज़ों को रखा जाने लगा। यानी ये यानी सबसे पहला जो था वो ग्रीक भाषा में जो माउसियन के नाम से हुआ कहा गया। फिर एकांत में अध्ययन करने का मंदिर, यानी हम जो यानी इसको जो हम म्यूजियम को कहते हैं वो एकांत में अध्ययन करने का मंदिर कहा गया। फिर यानी कब किसने कहा, यानी इसका अर्थ मतलब होता है म्यूजियम का मतलब होता है एकांत में जो है अध्ययन करने का जो है क्या होता है मंदिर। फिर यानी प्रथम म्यूजियम अलेक्जेंड्रिया में ईसा में 3 शताब्दी पहले बनाया गया था। फिर अब हम आते हैं 19वीं शताब्दी में, यानी 19वीं शताब्दी में जब हमने देखा 19वीं शताब्दी में राजा महाराजाओं ने म्यूजियम की स्थापना में विशेष सहयोग दिया। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद, यानी फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद म्यूजियम सामान्य व्यक्तियों के लिए खोल दिया गया। यानी पहले जो था, पहले सामान्य आम आदमी जो है म्यूजियम में मतलब किसी तरह का यानी नहीं जा सकता था। लेकिन यानी ये जो जब फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति होने के बाद क्या हुआ तो म्यूजियम जो है सामान्य व्यक्तियों के लिए खोल दिया गया। फिर 1830 में जर्मनी के बर्लिन, यानी जर्मनी का जो बर्लिन शहर था उसमें एक म्यूजियम का स्थापना की गई जिसका नाम था फाल्टेस म्यूजियम। जिसका नाम क्या रखा गया, फाल्टेस म्यूजियम रखा गया। इसका निर्माण किया गया आधुनिक ढंग का सबसे पुराना संग्रहालय, यानी बहुत ही हाईटेक जो है सबसे पुराना संग्रहालय जो है वो कौन सा है, ऑक्सफोर्ड है जो 1679 में बनाया गया था। जो कब बनाया गया था, 1679 में बना था। तो यानी इस तरह से जो है एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कर लें जिससे आपकी जो है कंपटीशन में तैयारी करने में बड़ी ही आसानी होगी। बहुत आसानी से जो है आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे आप एसएससी, बैंक, रेलवे और भी जो होते हैं आईएएस, पीसीएस इस तरह के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यानी फिर 1874 में
यानी 1874 में, जब 1874 में अमेरिकन म्यूजियम, यानी 1874 में जो स्थापित अमेरिकन म्यूजियम, 1874 में स्थापित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का सबसे बड़ा म्यूजियम होने का दर्जा प्राप्त हुआ। यानी सबसे बड़ा जो क्या हुआ, जो किसको, 1874 अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को, यानी म्यूजियम होने का सबसे बड़ा दर्जा प्राप्त हुआ। तो म्यूजियम में जो है अनेक दुर्लभ वस्तुएं संग्रहित हुई। इसके बाद विशेष सुरक्षा की भी प्रदान किया गया। अब हम देखेंगे म्यूजियम डे की शुरुआत। म्यूजियम डे यानी म्यूजियम डे की शुरुआत कैसे हुई, यानी म्यूजियम डे की शुरुआत। म्यूजियम डे की शुरुआत, तो म्यूजियम डे की शुरुआत देखें। म्यूजियम के प्रति लोगों में जागरूकता लाने, संरक्षित करने के लिए लोगों में योगदान संयुक्त राष्ट्र ने, यानी किसने, संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाने की शुरुआत की। और वो ये प्रथम बार, यानी पहली बार जो है म्यूजियम डे कब मनाया गया, यानी प्रथम बार म्यूजियम डे 1983 में मनाया गया। सबसे पहले जो मनाया गया वो 1983 मनाया गया। और प्रतिवर्ष, यानी प्रतिवर्ष वो किस दिन मनाया जाता है, वो 18 मई को म्यूजियम डे मनाया जाता है। यानी कब मनाया जाता है, 18 मई को म्यूजियम डे बनाया जाता है या मनाया जाता है। ठीक है, फिर अब आता है म्यूजियम डे का इतिहास। अब हम म्यूजियम डे का थोड़ा सा इतिहास हल्के से, यानी सरसरी तौर पर देखेंगे। भारत में म्यूजियम डे का इतिहास, तो भारत में म्यूजियम डे का जो इतिहास था, यानी भारत में म्यूजियम का इतिहास काफी पुराना है। यानी भारत में प्रथम म्यूजियम, यानी भारत में प्रथम म्यूजियम 1814 में कलकत्ता में, यानी इसको आज हम कोलकाता कहते हैं, कलकत्ता में स्थापित किया गया था। यानी सबसे भारत में पहला जो प्रथम म्यूजियम बनाया गया था वो 1814 में प्रथम बनाया गया था, वो कलकत्ता में बनाया गया था। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा म्यूजियम, किसके द्वारा, ये भी आप लोग नोट करते जाएं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा स्थापित जो यह म्यूजियम था, सह म्यूजियम स्थापित जो था, वह एशिया का सबसे पुराना, यानी जो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में जो म्यूजियम खोला गया था, यह एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम था। सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम था। फिर इस म्यूजियम को इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था कि यहाँ कलात्मक वस्तुओं का संग्रह हो सके, फिर किया जा सके, और इस म्यूजियम में जो संग्रहित कई दुर्लभ एवं कलात्मक वस्तुओं को अंग्रेज शासकों द्वारा इंग्लैंड भेज दिया गया था। यहाँ पे इस तरह की चीजें हुई। अब हम देखेंगे, आगे का देखेंगे, भारत का आदि महाकाव्य, यानी भारत का ये म्यूजियम डे का पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद भारत का आदि महाकाव्य, जिसको हम रामायण कहते हैं, जो आजकल ज़्यादातर पढ़ी जाती है। अब देखेंगे इसके रचयिता जो थे महर्षि वाल्मीकि थे।
और रचना काल यानी कब ये रचा गया, रचना काल जो था 400 BC था। और विकास क्रम, अब इसका विकास कैसे हुआ, विकास क्रम यानी सबसे पहले इसमें थे 6000 श्लोक, फिर उसके बाद आगे बढ़े तो थोड़े से श्लोक और बढ़ गए, हो गए 12000 श्लोक। फिर थोड़ा जब शताब्दी आया तो इसमें 24000 श्लोक हो गए, जिसको चतुर्थ विशिता यानी इसको हम संस्कृत में अगर हम पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे, चतुर्विंशति सहस्री संहिता, सहस्री संहिता, सहस्र संहिता। तो आज जो हम रामायण जो पढ़ी जाती है उसमें 24000 श्लोक हैं। विशेषता क्या है, रामायण का तमिल भाषा में, रामायण का यानी सबसे पहले जो किया गया था वो क्या किया गया था, रामायण का तमिल भाषा में यानी देखेंगे रामायण का तमिल भाषा में प्रथम बार अनुवाद यानी सबसे पहली बार जो अनुवाद किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, वो चोल शासक कुलोत्तुंग के द्वारा। चोल शासक किस और कौन था, कुलोत्तुंग जो था तृतीय के समय में कवि कंबन ने किया था। किसने किया था, कुलोत्तुंग के वक्त में जो है एक प्रथम जो तृतीय के समय, कुलोत्तुंग तृतीय के समय में किसने किया था, कवि जो उनके समय में जो कवि थे, कवि कौन थे, कंबन ने किया था। किसने किया था, कवि कंबन ने सबसे पहले बार इसका जो है क्या गया था, इसको तमिल भाषा में जो है अनुवाद किया था। इसे रामायणम या रामावतारम से यानी रामायणम, इसे जो है हम क्या जानते हैं, रामायणम या रामावतारम नाम से जाना जाता है रामायण का। अब आगे हम देखेंगे रामायण का बांग्ला भाषा में जो अनुवाद किया था वो सर्वप्रथम सबसे पहले यानी किसने किया था, कृतिवास ने बारवक शाह ने किया। कृति यानी सर्वप्रथम सबसे पहले जो किसने किया था, किसने, जो कृतिवास ने यानी, और ये बारवक शाह के समय में किया गया था। यानी रामायण का देखिए बांग्ला भाषा में जो कृतिवास ने जो किया था, अनुवाद किया था, वो बारवक शाह के वक्त में किया था। अब हम देखते हैं आगे का और देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे, इसमें क्या है, 20वीं शताब्दी में ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार द्वारा तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की गई। पेरियार द्वारा तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की गई। जो ज्ञातव्य हो कि रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई थी। यानी रामायण की रचना जो हुई थी वो महाभारत के बाद हुई थी। अब हम देख लेते हैं रजत तरंगिणी राजाओं की धारा। रजत तरंगिणी यानी इसको कहते हैं राजाओं की धारा। अब हम इसका देख लेते हैं, इसके रचयिता जो थे वो कौन थे, कल्हड़। इसके रचयिता कल्हड़ थे। रचना काल जो था वो था 12वीं सदी में।
फिर उसके बाद जो भाषा थी, भाषा जो थी वो संस्कृत थी। विषय वस्तु जो यानी विषय वस्तु कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह, महत्व संस्कृत साहित्य में ऐसी घटनाओं को क्रमबद्ध इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। अब हम देख लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जिसको हम महाभारत के नाम से जानते हैं, यानी अब उसके बारे में हम बात करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जिसको हम महाभारत के नाम से जानते हैं, तो इसको लिखा यानी कृति किसके द्वारा लिखा गया, यानी कृति किसकी थी? ये कृति थी महर्षि वेदव्यास के द्वारा। और रचना काल जो था वो भी 400 BC था। अब हम देखते हैं विकास क्रम, यानी इसका हम विकास क्रम कैसे विकास हुआ सारी चीज़ें देखेंगे हम। यानी पहले देखेंगे हम चरण, फिर होगा श्लोक और फिर नाम। तो प्रथम चरण था, प्रथम चरण में थे 8800 श्लोक थे और नाम था जय। दूसरा जो चरण आया यानी द्वितीय, उसमें हुए 24,000 श्लोक हुए और ये हुआ नाम भारत हुआ। उसके बाद इसमें जो श्लोक बढ़े तृतीय चरण में जो आए, तृतीय चरण में 1 लाख हुए और इसको हम शत सहस्री या महाभारत के नाम से हमने इसको जाना। तो इस तरह से जो है हमने महाभारत की कुछ चीज़ें जानी। अब ये इसका हम जानेंगे भाषा, यानी मूलतः इसकी भाषा कैसी थी, ये चीज़ों को हम जानेंगे। मूलतः भाषा को पहले जानेंगे कि इसकी भाषा कैसी थी। मूलतः हम पहले भाषा को जानेंगे। तो मूलतः पहले भाषा जो थी, मूलतः हम भाषा जान लेते हैं। भाषा जो थी वो संस्कृत में था, यानी मूलतः जो भाषा थी वो संस्कृत थी। और जय का अर्थ था, जय का अर्थ जो मैंने अभी जय बताया था, जय का अर्थ था विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ, संग्रह ग्रंथ यानी विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ था। उसके बाद हम देखेंगे, फिर इसके बाद हमने इसमें बताया था मूल कथा, यानी इसे मूल कथा क्या थी? मूल कथा वो क्या थी? कौरव और पांडवों के बीच, पांडवों के युद्ध का विवरण, ये था महाभारत। और प्रारंभिक उल्लेख जो इसमें मिलता है, प्रारंभिक उल्लेख जो मिलता है इसमें, वो क्या मिलता है? वो मिलता है अश्वलायन ग्रह सूत्र जो इसमें मिलता है। उसके बाद हम विशेष देखेंगे, विशेषता इसकी विशेष क्या है? इसमें महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। कितने हैं? महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। अब हम 18 पर्व जानेंगे कौन कौन से हैं, इनको हम एक लिस्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। 18 पर्व ये हो गए पर्व, और यहाँ से इस तरह से हम एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट के माध्यम से पहला जो हमारा पर्व है वो उसको कहते हैं आदि पर्व। आदि पर्व। दूसरा जो है हमारा उसको बोलते हैं सभा पर्व। दूसरा, और हम तीसरा देखेंगे, तीसरा जिसको बोलते हैं वन पर्व। चौथा जो होता है उसमें चौथा जो पर्व है वो है विराट पर्व। पांचवा जो पर्व है इसमें
पांचवा पर्व है वो है उद्योग पर्व, और इसमें छठा जो पर्व है वो है आपका भीष्म पर्व, और इसमें सातवां जो है वो द्रोण पर्व है, और इसमें आठवां जो है वो है कर्ण पर्व, इसमें नवां जो है वो है शल्य पर्व, और इसमें 10वां जो पर्व है वो है सौप्तिक 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 पर्व, और 11वां जो है वो है स्त्री पर्व, और जो 12वां है वो है अनुशासन पर्व, और 13वां जो है वो है आपका शांति पर्व। नहीं, इसमें शांति पर्व जो है आपका वो 12वां है, और अनुशासन पर्व जो है आपका 13वां है। 12वां पर्व जो शांति पर्व है, 13वां अनुशासन पर्व है, और 14वां अश्वमेघ पर्व है। अश्वमेघ पर्व, और 15वां जो है आपका वो आश्रमवासी पर्व है, आश्रमवासी पर्व है, और 16 जो है आपका मौसल पर्व है, और 17वां जो है वो आपका महाप्रस्थानिक पर्व है, और 18वां जो है आपका स्वर्गारोहण पर्व है। 18वां आपका स्वर्गारोहण पर्व है। तो इसमें आपने देखा कि 18 पर्व हैं। इसमें आपने देखा कि 18 पर्व हैं। 18 पर्व में अब हम देखेंगे जो छठवां पर्व है भीष्म, यानी भीष्म पर्व जो है, छठवां पर्व कौन सा है, वो है भीष्म पर्व। तो उसमें जो है छठवें पर्व में भीष्म का जो भाग है वो है गीता, यानी छठवें पर्व का जो है वो भीष्म पर्व है, जिसका पर्व है गीता, जिसमें कर्म भक्ति व ज्ञान का संगम मिलता है। यानी छठवें पर्व में जो मिलता है वो कर्म भक्ति और ज्ञान का संबंध मिलता है। इसमें कर्म को सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। यानी गीता में किसका मिलता है, अवतारवाद का, यानी किसका, यानी कि कोई चीज अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। किसमें जो है हमें इस गीता में ही। महाभारत का तमिल में सर्वप्रथम, यानी महाभारत का जो तमिल में किसने सबसे पहले किया था ये हम देख लेंगे। महाभारत का तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद जो किया था वो किसने किया था, पेरुनंदे वनार ने, यानी पेरुनंदे वनार ने किया था, कि जो भारतम नाम से जाना जाता है। जिसको किस नाम से जानते हैं, वो हम उसको भारतम नाम से जानते हैं। और महाभारत का बंगला भाषा में अलाउद्दीन, यानी महाभारत का जो किसने किया था, बंगला भाषा में, यानी बांग्ला भाषा में जो अनुवाद किया था वो किसने किया था, एक मुस्लिम ने किया था। किसने किया था, अलाउद्दीन नुसरत शाह ने किया था। किसने किया था, अलाउद्दीन नुसरत शाह ने किया था। यानी किसने सबसे पहले पहले तमिल में जो किया था उन्होंने पेरुनंदेवार ने, जिसको भारतम नाम से जानते हैं, और बांग्ला भाषा में जिसने किया था वो अलाउद्दीन नुसरत शाह ने किया था। तो हमने महाभारत का जान लिया, और अब हमें रामायण का जो बाकी रह गया था। रामायण के 7 खंड हैं, यानी हम जानेंगे रामायण में कितने पर्व और कितने खंड हैं। तो रामायण में 7 खंड हैं, यानी रामायण में कितने हैं,
रामायण के 7 कांड और 500 सर्ग और 2400 श्लोक हैं। तो पहला जो है वो क्या है, हम पहला देख लेंगे, यानी बालकांड। बालकांड यानी पहला है बालकांड, जिसमें राम का बचपन है। दूसरा जो है वो है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड है जिसमें राम का राज्याभिषेक है। और तीसरा आपका है अरण्य कांड। इसमें क्या है, पंचवटी में रावण की बहन से यानी भेंट, यानी पंचवटी में निवास, यानी इसमें क्या है, पंचवटी में निवास और रावण की बहन से भेंट। रावण की बहन से भेंट। उसके बाद है इसमें चौथा है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड है, यानी चौथा जो कांड है वो कौन सा है, वो है किष्किंधा कांड। चौथा किष्किंधा कांड है। इसमें जो है राम और सुग्रीव से मित्रता की कहानी है। इसमें राम की सुग्रीव से मित्रता, ये आपका है जो हो गया चौथा कांड हो गया। पांचवा कांड है इसका सुंदर कांड। इसमें जो है हनुमान द्वारा सीता को सांत्वना देना, ये पांचवा कांड हो गया। छठा कांड है आपका युद्ध कांड, जिसमें है रावण पर राम की विजय। और सातवां कांड जो आपका है वो है उत्तरकांड। इसमें है रावण वध, राम की अयोध्या वापसी, सीता वनवास, वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का जन्म, लव कुश का जन्म। तो इस तरह से जो है आपका ये एक फर्स्ट जो है, यानी जो क्या था जो हम पढ़ा रहे थे आपको, यानी प्राचीन इतिहास एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एन हिस्ट्री। तो ये आपका आज पूरा हो गया। और कल का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है प्राचीन भारत के स्रोत, यानी प्राचीन भारत के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं।